देना आप ध्यान दें सर जी बोले बोले सब में बहुत तो नहीं ना कैसे ही रहे क्या हो गया सर और भी किसी का हो गया आधा मौसम पूरा कंट्रोल आर्ट करो बंद करो बंद नहीं कितनी बार क्लिक किया एक दिन के ऊपर ये देखो कितनी लोडिंग कर रही है इसको दबा के रखो 10-12 सेकंड वो क्या इधर वो दबा दो नहीं आगे भी नहीं मारना क्लिक करो इसके ऊपर एक बार ये लोडिंग खत्म नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा कोई कमांड नहीं क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं ठंड लग रही है बिल्कुल शांत रहा करें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है इसको क्या करो ये मोबाइल है और इसको हटा के रखिएगा तो किस काम होगा जैसा आप कर इसको लगाओ मोबाइल अभी थोड़ी देर के लिए लगाना है इसको बस रहने दो सारी लैब का माउस करेंगे तो घर का माउस लैब का माउस भी कोई इधर ये रखो माउस हाँ जी बाकी सब पे ठीक है एक्सेल को ऑन करें अच्छा जी आज हम पढ़ेंगे एक्सेल को ठीक है एक्सेल क्या है इसके बेनिफिट्स क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है अगर कह रहे हैं कि अगर जितने टूल हमने आज तक पढ़े उस पे इस एक्सेल को सब पे फोकस आते हैं ठीक है चाहे वो छोटे से छोटा दुकानदार हो या बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का हो वो एक्सेल को ही यूज करते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए या डेटा को मैनेज करने के लिए ये अलग बात है कि पब्लिकेशंस के लिए हमें वर्ड का आना भी ज़रूरी है इन पेज का आना भी ज़रूरी है ऑटो के लिए लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल कंपैरिजन की तो एक्सेल सबका सबसे ऊपर है ठीक है इसी को पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले इसका द रिबन इंटरफेस है क्या है रिबन इंटरफेस द रिबन ऑर्गेनाइज एक्सेल फीचर एंड फंक्शनैलिटी इनटू टैब्स एंड ग्रुप्स कमांड्स एंड group commands are found on the ribbons and are split into named groups. Active tab, the currently active tab is underlined to differentiate it. इस पूरे जुमले का खुलासा ये है
कि जो एक्सेल है उसके अंदर एक रिबन इंटरफेस है। रिबन के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा है, हर एक का रिबन होता है, जितने भी टूल पढ़े होता है कि नहीं। हर उस रिबन्स के अंदर कुछ टैब्स होते हैं कि नहीं, जैसे होम टैब, उसके अलावा इंसर्ट टैब्स, इस तरह के टैब्स होते हैं। और हर टैब्स के अंदर टूल्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, उन टूल्स को हम अब टूल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कमांड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सेल के अंदर वो सारे के सारे आप किस नाम से जाने जाएंगे, कमांड्स, ठीक है। और एक्टिव टैब का कैसे पता चलेगा, जिस टैब जो टैब एक्टिव होगा या तो उसके नीचे अंडरलाइन होगी या तो उसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल लगी हुई होगी, ठीक है। हमारे पास जो एक्सेल है उसमें 8 बेसिक टैब्स हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर पूरे का पूरा एक्सेल जो है वो बनाया गया है। पहला है होम टैब, जो सब में होता है। उसके बाद इंसर्ट है, उसके बाद पेज लेआउट का टैब है, उसके बाद फार्मूला का टैब है, उसके बाद डेटा का है, उसके बाद रिव्यू का है, उसके बाद व्यू और हेल्प का टैब है, ठीक है। आठवां शायद अभी जो हम एक्सेल पढ़ रहे हैं उसमें ना मौजूद हो, लेकिन कल से जो पढ़ोगे उसमें मौजूद होगा। होम टैब बेसिक फॉर्मेटिंग और एडिटिंग होती है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होती थी। और उसके बाद इंसर्ट, इसमें कुछ एडिंग्स, फिल्टर्स वगैरह ऐड करने हो, लाइन्स वगैरह, कॉलम वगैरह ऐड करने हो, इस तरह से होगा। पेज लेआउट, इसमें अपीयरेंस, ओवरऑल वर्कबुक की अपीयरेंस जो है वो चेंज होगी। प्रिंटिंग के लिए कैसे इसको तैयार करना है वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। फार्मूलाज, ये सबसे अहम है क्योंकि इसमें वो तमाम फार्मूलाज बनाए जाएंगे, वो तमाम फंक्शन यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे इसी टाइप्स के अंदर, जो कि आपको कैलकुलेशंस में मदद देते हैं। कैलकुलेशंस जैसे सम, जमा करना, माइनस करना, तकसीम करना, और कुछ एडवांस फंक्शंस भी होते हैं जिसको लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। डेटा मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, डेटा से कुछ मुराद नहीं है यहाँ पे, कुछ अंग्रेजी के अल्फाज हो सकते हैं तो कोई गिनती का अर्थ हो सकता है, करेक्टर हो सकता है। रिव्यू के लिए इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, कहीं कमेंट वगैरह ऐड करने हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद होंगे सारे टूल्स। याद रखिएगा, जो टूल्स बेसिक फॉर्मेटिंग और एडिटिंग होम के टैब में, वो बाकी किसी टूल में, किसी टैब में नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा टैब या कौन सा कमांड कहाँ से एक्सेस होती है तो आप भूल जाओगे और वो चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो। आगे चल के देखते हैं जी, द रिबन इंटरफेस। इसके अंदर एक और भी है हमारे पास, कंटेक्चुअल टैब। शायद आप लोगों को कुछ याद हो कि कंटेक्चुअल टैब का क्या मतलब हो सकता है, कुछ याद है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कंटेक्चुअल टैब क्या होता है? नहीं निकल गया ध्यान से? चलें फिर से रिवाइज करते हैं उस चीज को, अब दोबारा याद रखिएगा। कंटेक्चुअल टैब्स ऐसे टैब्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, और ये हर टूल या हर चीज के लिए अलग से होंगे। चीज से मुराद, हर टूल से मुराद या किसी फंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि जब हम टेबल्स को इंसर्ट करते हैं, टेबल्स के लिए टेबल फॉर्मेट के टूल्स आते हैं कि नहीं आते? पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, क्या उसकी जगह टेबल्स के टूल्स आते हैं या पिक्चर्स के टूल्स आते हैं? क्लिक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो क्लिक पार्ट्स के टूल आते हैं। यही इसी को कंटेक्चुअल बोलते हैं। कंटेक्स्ट से मुराद होता है मतन, उस चीज से लिहाज से ये चेंज होते रहते हैं। अगर हमने टेबल इंसर्ट किया हुआ है तो टेबल्स के टूल आएंगे, पिक्चर इंसर्ट की हुई है तो पिक्चर के टूल्स आएंगे, ठीक है जी। आगे समझ इस चीज की। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसके बारे में अगर कभी जिंदगी में आपने देखा हो, पढ़ा हो या सुना हो, सुना है कुछ कुछ देखा, नाम सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एक छोटा सा बटन होता है, क्या होता है, बिल्कुल मामूली सा छोटा सा बटन होता है जिसको क्लिक करने से उस टैब या उस ग्रुप के अंदर मौजूद मजीद फंक्शंस ओपन होते हैं। जैसे अगर हम क्लिपबोर्ड्स में मौजूद है, क्लिपबोर्ड एक हमारा है ना पूरे का पूरा ग्रुप जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, पेशेंस पेस्ट होता है, उसके नीचे भी अगर ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मौजूद है तो वो मजीद फंक्शनैलिटी को ओपन कर देगा, मजीद मेन्यू ओपन कर देगा, ठीक है। उसके बाद बैक स्टेज व्यू, फाइल टैब, या इसको फाइल टैब्स के अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि ऑफिस बटन है। क्या है? आप जो अभी यूज आप कर रहे हो एक्सेस, इसमें ऑफिस बटन का नाम से है, लेकिन जो कल से यूज करोगे 2024-25 का, उसमें कौन सा है, फाइल का नाम से होगा, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, शक्ल चेंज हुई है, बाकी काम सेम है। The file tab opens the backstage view, offering general options and controls for the Excel applications. इसमें न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, इन्फो का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, टाइप्स का ऑप्शन है, प्रिंट और शेयर का ऑप्शन है। ये अभी हम थोड़ी देर में इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक ऑप्शन एंड एग्जिस्टिंग, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं बैक स्टेज व्यू में। अच्छा जी, इसको बैक स्टेज व्यू कहा क्यों गया है? जस्ट पोज करें
कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेल है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पुराने वाले आज पढ़ा देते हैं, इसमें बेसिक्स है, ठीक है। ये मेरे पास एक्सेल है, क्या है, एक्सेल है। ये जो आपको सामने सारी चीजें नजर आ रही है फ्रंट व्यू, सारी आपके साथ ओपन है, लेकिन इसके बैक स्टेज में ये सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे ही ऑफिस बटन को हम लोग क्लिक करते हैं तो ये चीजें एक्सेस होती है, नजर आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले न्यू है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ओपन है, उसके बाद सेव है। इसकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। नजर आ रहा था वो, थोड़ी सी रेजोल्यूशन को बढ़ा देते हैं, 1 तक इसको बढ़ाते हैं। ओके, अब बेहतर नजर आ रहा है, ऐसे ही है, अब नजर आ रहा है। न्यू, उसके बाद ओपन का है यहाँ पे, उसके बाद सेव। न्यू का क्या मतलब है, नया डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, मतलब नए सिरे से बना रहे हैं जो पहले से मौजूद है ही नहीं। ओपन का क्या मतलब है, कोई चीज पहले से मौजूद है तो कोई चीज नहीं नहीं नहीं, ये हम गलत जा रहे हैं। कोई फाइल जी, कोई भी चीज ओपन हो जाएगी, कोई भी फाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें सिलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगी, जो भी हो। शायद हम गलत हो रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है कि नहीं, ओपन को लेके हम गलत हो रहे हैं, ऐसा है कि नहीं जी, गलत हो रहे हैं ना। कोई चीज, कोई भी चीज, कोई भी फाइल, ऐसा नहीं है। हमने लास्ट टाइम कुछ एक्सटेंशंस पढ़ी थी, ऐसा है कि नहीं, हर फाइल का अपना ही एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक्सटेंशन से मुराद उससे उस फाइल की पहचान आती है। तो क्या हम पीपीटी को इसमें ओपन कर सकते हैं? पावर पॉइंट पीपीटीएक्स जो है वो एक्सटेंशन किसकी है, पावर पॉइंट की, तो लॉजिकली उसमें इसमें ओपन नहीं हो सकती। अब यहाँ बात आती है कि सिर्फ एक्सेल की फाइल्स यहाँ ओपन होंगी, ठीक है, कोई भी फाइल ओपन नहीं होगी, सिर्फ एक्सेल होगी। उसके बाद सेव का मतलब सिंपल सा है, सेव करना। उसके बाद सेव एज का मतलब है, क्या मतलब है, उसी फाइल्स को या तो किसी डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करो, ये भी हो सकता है कि हम उसको इसमें सेव करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, उसमें भी हो सकता है। और डिफरेंट लोकेशन पे एक ही फाइल्स को, याद है लास्ट टाइम आप लोग कॉपी बना के जाते थे, एक ही फाइल्स को डिफरेंट लोकेशन पे सेव करते हैं, वो भी हो सकता है। प्रिंट का सिंपल से मतलब है कि इसकी हार्ड कॉपी को प्रिंट करना, जैसे आप टेस्ट वगैरह प्रिंट होते हैं। प्रिपेयर का मतलब है इसे तैयार करना, किस लिए, या इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं क्लिक करके, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा इसको रिस्ट्रिक्ट परमिशंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शायद हमने पढ़ी भी हुई है कहीं, फिर भी हम इससे तफसील से पढ़ेंगे। एडिटर डिजिटेड सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेंड है, हमारे पास क्या है, यहाँ सेंड का ऑप्शन है। ईमेल कर सकते हो, ईमेल, ठीक है, किसी को आप ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ से इसको। अब इसने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, अच्छा यहाँ ईमेल पे क्लिक करने से ये सीधा आउटलुक को ओपन करता है। किसको ओपन करता है, आउटलुक। आउटलुक का तो पता होगा आप लोगों को, पता है कि नहीं, ये उसको ओपन करेगा। उसके बाद हमारे पास सेंड्स का बटन अभी मैंने भाग गया। उसके बाद पब्लिश है, एक्सेल सर्विसेज के ऊपर डॉक्यूमेंट में सर्वर्स, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के सर्वर्स होते हैं वहाँ पे, या क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। उसके बाद क्लोज, क्लोज का मतलब इसे बंद कर देना है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि इसमें 8 टैब्स हैं, लेकिन यहाँ पे 7 है, जूम, इंसर्ट्स, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर्स का यहाँ पे एक 8वां टैब है। आगे समझिए चीजों की, ये इसका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इसके बेसिक से एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है, डेटा एंड फाइल टाइप्स। क्या है इसमें, डेटा एंड फाइल टाइप्स। डेटा टाइप्स सपोर्टेड, एक्सेल सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप्स क्रूशियल फॉर एनालिसिस एंड फ्यूचर यूज, ठीक है। अब जो है इसके
जो एक्सेल है हमारा, ये कुछ खास तरह के डेटा को सपोर्ट करता है, हर तरह का डेटा इसके अंदर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जिसमें सबसे पहले लेबल्स हैं, क्या है, लेबल्स, एनी अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट, किसी भी किस्म का गिनती का कैरेक्टर हो सकता है या इंग्लिश के रूप हो सकते हैं। वैल्यूज, नंबर यूज होते हैं इसके लिए अंदर, वैल्यूज, वैल्यू से मुराद क्या है, जैसे 10 रुपये है तो 10 रुपये को हम, उसकी वैल्यू क्या है, 10 है, इस तरह से नंबर। डेट्स एंड टाइम्स को सपोर्ट करता है ये। उसके बाद अगर इसकी फाइल फॉर्मेट की बात करें या एक्सटेंशन की बात करें तो ये दो तरह के फाइल फॉर्मेट को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहा होता है, एक एक्सेल एसएक्स और एक्सएमएल को, ठीक है, ये दो। उसके बाद अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें, एक्सेल 365 कैन रीड फाइल्स क्रिएटेड फ्रॉम एक्सेल 93, जो कल से आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होगा, वो 93 से लेकर अब 2016 तक जितने भी मॉडल्स बने, जितने भी वर्जन लॉन्च हुए, उनमें बनाई गई सारी फाइल्स को पढ़ सकता है, ठीक है, मतलब उनको एक्सेस कर सकता है, उनकी चीज़ों को रीड कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। Saving file, new files are automatically saved in Excel 350 format, but the save as commands allow you to close a different type of capability others need. उसके बाद देखिए वर्किंग विद डेटा इन एक्सेल, कैसे हम एक्सेल के अंदर डेटा के साथ काम कर सकते हैं, या उसमें कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है डेटा को। अंडरस्टैंडिंग हाउ select data is the first step in working with it. Understanding how to select data is the first steps in working with it. सबसे पहले ये समझना कि आखिर डेटा सिलेक्ट कैसे किया जाता है। डेटा को हम पहले वर्ड में तो पढ़ चुके हैं, सिंपल एक तरीके से ऐसे ड्रॉप किया, दूसरी तरफ दो कोनों तक सिलेक्ट करके लेके जाते थे, ठीक है, लेकिन इसमें सिलेक्शन डिफरेंट है। सिलेक्ट सिंगल सेल्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कंटीन्यूअस रेंज, शिफ्ट मेथड के लिए कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कंटीन्यूअस रेंज ड्रैग मोड के लिए सीखेंगे, कैसे ड्रैग मोड के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट एन एंटायर रो, पूरी की पूरी रो को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सीखेंगे। सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट, या वर्कबुक को, पूरी की पूरी वर्कबुक को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, उसको सीखेंगे। अब ये सिलेक्शन इतना छोटा सा जो आपको लग रहा है, ये किस लिए है, हम इसमें काम कर रहे होते हैं रेफरेंस बेस के ऊपर। किसके बेस के ऊपर, अगर हमें कोई जमा नफी करनी है तो उसकी रेफरेंस देना पड़ेगा। मोस्टली हम जब काम करते हैं किसके ऊपर, किताबों के ऊपर, कॉपी के ऊपर 2 जमा 2 4 लिख देते हैं, ऐसे ही ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन हम रेफरेंस देते हैं। D1 सेल्स में अगर 2 मौजूद है, D5 सेल्स में अगर 2 मौजूद है, उनको जमा करना है तो हम इक्वल टू सम D5 बोला था मैंने, D5 प्लस D2, इस तरह से यहाँ पे। और इसके लिए सिलेक्शन जरूरी है। अगर सिलेक्शंस का मेथड आपको नहीं आता तो आप ना ही सम कर पाओगे, ना ही किसी तरह का फंक्शन यहाँ परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा जी, उसके बाद मूविंग एंड कॉपिंग डेटा। सिलेक्शंस के बाद हम सीखेंगे मूविंग एंड कॉपिंग डेटा। मूविंग का लफ्ज कभी पहले सुना है आप लोगों ने, मूविंग का लफ्ज इससे पहले खामोश सुना है कभी? आपको नहीं लग रहा यहाँ मैं किसी ऐसी मखलूक को पढ़ा रहा हूँ जिस बिल्कुल से वो कब्रिस्तान में सारे बैठे हुए हैं और सिर्फ मैं ही बोली जा रहा हूँ, जो भी सवाल करता हूँ आप लोग खामोश हो जाते हैं। मूविंग कभी की है इससे पहले? मूविंग का लफ्ज सुना है कभी? सुना है ना? ये वही मूविंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ आप लोग फाइल्स वगैरह मेरे ख्याल में मूव करते होगे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, ठीक है, यहाँ कुछ और है, ठीक है मूविंग वही बेसिक जो इसके पीछे साइंस है वही है। Excel use standard command for moving and copying cells. Moving को copy paste और cut paste तो सेम वैसे ही तरीके से होता है, लेकिन moving थोड़ा सा डिफरेंट है। पेस्ट ऑप्शंस एंड स्पेशल इसको जरा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिलेक्शंस को सीख लेते हैं, ठीक है। जस्ट पोज करें, मेरे पास ये एक सेल है, ये क्या है? सेल, जहाँ पे रोज और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हो, मतलब मिलते हो, उस जगह को सेल बोला जाता है। क्या यहाँ ये जो खाना नजर आ रहा है, इसमें एक कॉलम यहाँ मिल रहा है, एक कॉलम की लाइन यहाँ से मिल रही है, एक रोज की लाइन यहाँ मिल रही है और एक रोज की लाइन यहाँ मिल रही है, तो ये इस तरह से एक सेल बनाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ नजर आ रहा है? सेल के अलावा, सेल्स के अलावा कुछ चीज नजर आ रही है? मतलब प्लेन कोई जगह नजर आ रही है जैसे वर्ड्स पावर पॉइंट में होता है, जहां भी डेटा लिखोगे सेल्स के अंदर ही लिखा जाएगा,
ठीक है, ये होता है सेल्स। क्या होता है? सेल्स। अब सेल्स, एक सेल्स मिलके बना होता है सेल रेफरेंस से। किससे मिलके बना होता है? सेल रेफरेंस से। अब ये देखो, ये सेल किसी रेफरेंस के अंदर मौजूद है। शायद मैंने आपको पहले ये चीज बताई, वो शायद 8th क्लास की थी। देखें, ये सेल किसी जगह पे मौजूद है, एक खास एरिया पे। उसका रेफरेंस क्या है? इसका कॉलम कौन सा है? डी। और रो कौन सी है? ये क्या लिखा हुआ है? D3। इसका ये रेफरेंस है। क्या है? जहां भी यूज होगा इसके अंदर, कोई भी डेटा कहीं भी यूज होगा, जैसे सपोज करते हैं 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, या 4 लिखे, कुछ भी लिखे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मुझे कोई फार्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कहीं पे भी इज इक्वल टू सम। अगर आपको ये भी नहीं पता कि सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो क्या आप इसको सम कर पाओगे? सम का क्या मतलब होता है? जमा करना होता है ना। एक ये, और उसके बाद प्लस का निशान डालेंगे। ये सारी चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एक ये, और यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, 7। अब यहाँ आपको नहीं पता क्या हो रहा है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, आपको फौरन पता चल जाएगा D3 में मौजूद एक वैल्यू को। ठीक है, D3 में मौजूद एक वैल्यू को, जो कि ये D3, ये ऐसे ही जमा किया गया D46 के साथ। किसके साथ? D यही कॉलम रहेगा, और 46 हम नीचे, अभी 12 रो पे है ना, तो नीचे स्क्रॉल करके हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे मौजूद है। ये रहा। ठीक है, ये होता है सेल रेफरेंस या सेल रेंज भी इसको बोल सकते हैं। अगर आपको सिंगल सेल को, सिर्फ एक सेल को, एक खाने को सिलेक्ट करना है, तो लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो आपको 2 मेथड्स बताए गए। एक तो शिफ्ट का मेथड है और दूसरा ट्रैक का मेथड है। शिफ्ट का मेथड कैसे काम करेगा? मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को दबा के रखूंगा। ठीक है, समझ आ रही है चीज? और जहां पे लेके जाऊंगा, ठीक है, कहां, कहीं पे भी, वहां पे जाके लेफ्ट बटन से एक क्लिक कर दूंगा, वहां तक वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर जितना डेटा हम उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। अब यहाँ मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है यहाँ तक, ये बन जाता है सेल रेंज। क्या बन जाता है? अब ये सेल नहीं रहा। ठीक है, सेल रेफरेंस नहीं रहा, सेल रेंज हो गई है। क्या हो गया? क्योंकि हमने एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ, नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ, तो ये सेल रेंज बन गई है। और ये सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सेल ही रहेगी। आगे समझ? और सेल्स को मॉडिफाई, क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम्स और रो को देखते हैं। क्या देखते हैं? कौन सा सेल कहाँ पे मौजूद है, या कौन सा डेटा कहाँ पे मौजूद है। बेशक अगर कोई डेटा यहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे, यहाँ नीचे किसी जगह, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट है, सेल क्या है? सेल सिलेक्ट है। सपोज करें मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप आसानी बता सकते हो कि हमारा डेटा कहाँ पे मौजूद है। इस तरह से एक सेल सिलेक्ट है, और ऊपर देखें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये नेम बॉक्स है, ये बताता है कि हमारा सेल कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अभी कहाँ पे हम G7 पे, G और 7 रो है। अभी समझ? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? हमने सेल्स को पढ़ लिया, सिलेक्शंस को पढ़ लिया। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट मेथड है। अब शिफ्ट मेथड काम कैसे करता है? यहाँ मेरा पहला सेल है, यहाँ पे, ठीक है, और अगर मुझे आगे तक सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के रखूंगा, और वहां जाके मैं क्लिक कर दूंगा इस तरह से, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शंस की समझ आ गई। दूसरा सिंपल है, अगर यहाँ पे मेरा है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेफ्ट बटन दबा के रखूंगा और आगे तक इसको लेके जाऊंगा। कुछ जी भी दिखा रहा है, समझ आ रही है? ये कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो? आ रही है समझ सबको? अगर मैंने सवाल पूछा तो आपको अगर ना आए तो फिर आपकी ख्याल नहीं है, सोच लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बताओ किसी भी चीज में। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं? सर एक सवाल,
इसमें ये रो सेलेक्ट हो रही है, अगर कॉलम सेलेक्ट करनी पड़े तो। वेरी गुड सवाल। अच्छा मुझे लगा आप इस चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरा माउस कहीं और जा रहा है, दिखा कहीं और हो रहा है और सिलेक्ट कहीं हो रहा है, इस चीज पे कंफ्यूज तो नहीं हो? अगर हो तो हम लैपटॉप चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी ये देखें, ये हम रो सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम को भी इसी तरीके से सिलेक्ट किया, शिफ्ट किया, ये हमें कॉलम में जा रहा हूं, नजर आ रहा है ना, ये कॉलम में जा रहा हूं, सारे का सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया शिफ्ट से। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो सकता है, ये कॉलम में हो ना, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी नीचे कॉलम की तरफ हो सकता है। मतलब इस पूरी शीट को आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी सिलेक्ट करें, सेम मेथड से वो सिलेक्ट होगा। चीज क्लियर है? आगे क्या था हमारे पास? पेस्ट ऑप्शन, मूविंग एंड कॉपिंग। जस्ट पोज करो, मेरे पास यहाँ इस सेल में कोई डेटा लिखा हुआ है, इस सेल में कोई डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से मुझे इसको कट करना है, क्या करना है? कट करना है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी से कट हो गया। आगे समझ? कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी हो गया। चीज क्लियर हुई? अब ये दो चीजें कट कॉपी पेस्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ एक तीसरी चीज थी मूव, क्या होता है? जस्ट पोज करो, यहाँ पे मेरा डेटा है, क्योंकि उसके लाइक अगर कोई सेल एक्टिव है तो उसकी ये निशानी है, ये सिंबल है कि उसकी गिट रेक्टेंगल लग जाएगी ब्लैक कलर की, ठीक है। अगर मुझे इसको यहाँ से लेके जाना है तो यहाँ पे देखें, मैं इसको ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आ गई आप लोगों को? इसको इधर दो, क्या नाम है, कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, वो ले लो, उस पर पढ़ सकते हो। चलो क्या लगाना है? माउस लगा लो, कीबोर्ड को उसका यूज करो। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए? ओके जी, कट कॉपी और मूव का समझ आ गया। अब यहाँ तीन चीजें और हैं जो आपको समझनी नहायत जरूरी है। जस्ट पोज करें, मेरा कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कट कॉपी पेस्ट और मूव का तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें, मेरे इस वक्त जो प्लस का निशान है किस कलर का है? एक तो व्हाइट है और दूसरा मोटा है, ऐसे ही है ना। अब देखो जैसे ही मैं ये इस जैसे ही अगर शेप आपके कर्सर की इस तरह की है तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये लिखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। या तो सेल सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। इस सूरत में या तो ये सिलेक्ट करेगा या तो किसी सेल के अंदर आपको लिखने की परमिशन देगा, जब तक ये वाला प्लस है। आगे समझ? प्लस निशान चेंज होगा। ये देखिए, अब मैं एक सेल के अंदर मौजूद हूँ, अभी भी ये लिखने वाली हालत में है, ठीक है। और सिलेक्शंस की हालत में ये सिलेक्ट करेगा जब तक ये प्लस का निशान इस तरह का है, सिलेक्ट भी करेगा और किसी सेल्स के ऊपर क्लिक करके आप लिख भी सकते हो। अब देखो प्लस का निशान चेंज हुआ, एक तीर बना है और उसके साथ चार और तीर। आगे समझ? इसका मतलब है अगर आप लेफ्ट बटन को दबा के रखोगे तो ये डेटा यहाँ से कहीं से भी ड्रैग ड्रॉप करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। ना सिर्फ ये, अगर आपके पास पूरे का पूरा टेबल मौजूद है, क्या मौजूद है? पूरे का पूरा टेबल मौजूद है। जस्ट सपोज करें,
ये एक टेबल है ना हमारे पास, इस पूरे को मूव कर सकते हो। आ गई समझ? जैसे ही ये निशान बनेगा तो इसका आप मतलब समझ आए कि हम मूव कर सकते हैं चीज़ों को। ये लिखने के या सिलेक्शन के काम आएगा। सिलेक्शन से मुराद ये है कि हाईलाइट करेगा चीज़ों को। ये हाईलाइट कर रहा है ना, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है। दो निशान बने। अब तीसरा निशान जरा देखिएगा यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कोने पे क्लिक करता हूँ तो प्लस का निशान बना है, लेकिन हल्का ड्रैग कलर का। इसका मतलब है ये ऑटो फिल के लिए यूज होगा। ऑटो फिल आगे जाके हम फंक्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो इसने नीचे तक उसको फिल कर दिया। फिल किया कि नहीं, इसको बोलते हैं ऑटो फिल। ये अलग बात है, उसने सारे नंबर एक ही तरह के फिल किए, ये अलग टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसने फिल किया हुआ। ये प्लस निशान किस लिए काम आएगा? फिल के लिए। कौन से वाला? ये वाला जो अभी देख रहे हो, कौन से वाला? ये वाला फिल के लिए काम आएगा। ये वाला, ये। अब इसी के ऊपर एक और निशान, मतलब कि कर्सर अपनी शक्ल चेंज करता है हर जो कमांड या जो फंक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है उस लिहाज से, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैंने एंटर का निशान सॉरी यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबा के रखा हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निशान बदल गया है। बदला कि नहीं? प्लस के साथ एक छोटा सा प्लस है। इसका मतलब है ऑटो फिल करेगा। क्या करेगा? ऑटो फिल करेगा विद सीरीज। सीरीज का तो पता होगा, एपिसोड 1 2 3 4 5, पता है? नहीं पता? सीरीज का नहीं पता? सीरीज होता है एक सीक्वेंस में कोई चीज होती है, 1 से 100 तक अगर गिनती लिखते हैं ना, वो सीरीज में आता है। वो देखिए अब 12,000 नहीं 1,25,319 है। तो नीचे जैसे जैसे मैं फिल करता जाऊंगा ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 1,25,320 21, ये सीरीज में। ये किस वजह से हुआ है? कंट्रोल का बटन दबा के रखने की वजह से, ठीक है। ये ऑटो फिल में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ओवरव्यू है। तीनों कर्सर की समझ आ गई? जो 4 कर्सर की शेप्स मैंने अभी आपको बताई है, आ गई समझ? चलें फिर आगे चलते हैं। कहाँ पे मौजूद थे? मूविंग पेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेस में मोस्टली डेटा हम बाहर से लेके आते हैं, बहुत ही कम डेटा हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। पेस्ट ऑप्शन एंड स्पेशल पेस्ट। द पेस्ट कमांड्स ऑफर वेरियस ways to control what attributes are pasted। ये एक कमांड है हमारे पास, ये कंट्रोल करती है कि हम किस तरह के एट्रीब्यूट पेस्ट कर रहे हैं। एट्रीब्यूट से मुराद कौन सी खुसूसियात किसी टेक्स्ट की पेस्ट की जा रही है, क्या उसकी फॉर्मेटिंग और उसके फार्मूले साथ में पेस्ट किए जा रहे हैं, या सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग जा रही है, या सिर्फ वैल्यू जा रही है। स्टैंडर्ड पेस्ट नॉर्मल पेस्ट है, जैसे हम कंट्रोल सी और वी कर देते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग भी जाएगी, फार्मूले भी जाएंगे, कंटेंट सारा एक साथ चला जाएगा। पेस्ट की तो समझ आ रही है ना? इस पे कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? नहीं? ओके। पेस्ट वैल्यूज यूज्ड टू पेस्ट ओनली द वैल्यूज फ्रॉम द कॉपी डेटा। जो भी डेटा आपने कॉपी किया है, अगर पेस्ट वैल्यूज करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या पेस्ट करेगा? उसकी वैल्यूज को पेस्ट करेगा, ठीक है। आ जाए लड़के, इधर आ जाए, आगे टाइम नहीं है, टाइम वाली